Welcome back, students. Welcome to my presentation. Myself Imran Ahmad. I welcome you all in my class TY BCom subject auditing. Today we will discuss the remaining part of vouching of cash payments in part 2. वॉचिंग ऑफ कैश पेमेंट इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया जिसमें टोटल 7 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड regarding watching of cash payments. 7 points we have already completed. Some remaining parts of watching of cash payments we will study in this part 2 video. So let's discuss. अब जो है तो हम कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है वॉचिंग ऑफ कैश बुक पेमेंट साइट उसका आज हम रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आज पहला है वॉचिंग ऑफ वेजेस. While watching of wages, what point the auditor should kept in mind while watching the wages. ठीक है, वेजेस का पेमेंट करते वक्त तो वेजेस वाउचिंग करते वक्त तो ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा, किन बातों को ध्यान में रखेगा while watching of wages, we will discuss in this video. So let's start. The object of watching of wages is to ensure that payment for the wages as recorded in the wage sheet and cash book were actually made, properly authorized and were actually maintained. यानी कि वाउचिंग ऑफ वेजेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, what is the main objective to for watching the wages is that the payment for the wages as recorded in the wage sheet, पेमेंट जो किया गया है वो बराबर से रिकॉर्ड जो वेज शीट में रिकॉर्ड किया गया है वही पेमेंट किया गया है, ये चेक करना. एंड देन कैश बुक में उसका रिकॉर्ड किया गया है, ये चेक करना. एंड ऑल्सो वेर एक्चुअली मेड प्रॉपरली ऑथोराइज, प्रॉपरली जो है तो ऑथोराइज पर्सन के ज़रिए वो ऑथोराइज किया गया है, उसका पेमेंट किया गया है और एक्चुअली उसका पेमेंट किया गया है. एंड वेर करेक्टली मेंटेन, और बराबर से पूरा पूरा सही सही उसका रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है. दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉचिंग ऑफ वेजेस. ठीक है, while watching a payment of wages should be done in the following lines. किन बातों को ऑडिटर ध्यान में रखकर वॉचिंग करेगा वेजेस का वो हम देख लेते हैं यहाँ पर. उसमें पहला दिया हुआ है, it should inquire into a system of internal check in force in regard to the maintenance of wage record, preparation of wage sheet and payment of वेजेस. ठीक है, तीन बातों को ध्यान में रखेगा ऑडिटर कि वेजेस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा गया है नहीं, प्रिपरेशन ऑफ वेजेस प्रॉपर वेज शीट जो है तो प्रॉपर बनाई गई है या नहीं. एंड देन द पेमेंट ऑफ वेजेस, वो पेमेंट जो एक्चुअली रिकॉर्ड किया गया है वो एक्चुअल पेमेंट उसका हुआ है या नहीं, जितने का रिकॉर्ड किया गया है, जो रिकॉर्ड किया गया है वो वेज का पेमेंट वेजेस का पेमेंट हुआ है या नहीं, ये देखेगा. तो इन तीन बातों को ऑडिटर ध्यान रख कर जो है तो वॉचिंग करेगा वेजेस का, कि वेजेस का प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है नहीं, रिकॉर्ड रखा गया है नहीं, और वेज शीट जो है तो प्रॉपरली बनाई गई है या नहीं, और जो पेमेंट दिखाया गया है वेज शीट में उसका प्रॉपर पेमेंट हुआ है या नहीं प्रॉपर पर्सन को, ये ऑडिटर चेक करेगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इफ इंटरनल चेक इज इफेक्टिव, if internal check is effective, the auditor can conduct the watching of वेजेस in the following lines. अगर इंटरनल चेक सिस्टम इफेक्टिव है तो ऑडिटर जो है तो वो इन बातों को ध्यान में रखेगा while watching the wages. उसमें पहला नंबर 1 दिया हुआ है, he should check few items of wage sheet here and there to ensure that calculations are correct. यानी कि वेज शीट के कुछ आइटम्स यहाँ वहाँ के वो क्या करेगा, चेक करेगा, टैली करेगा, कैलकुलेट करेगा, उनकी फिगर्स जो है तो वो क्या करेगा, टोटल करेगा, टैली करेगा, ताकि ये चेक कर ले कि वो बराबर से कैलकुलेशन उसका जो है तो करेक्ट है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड पॉइंट बी, ही शुड चेक टोटल्स ऑफ वेज शीट विद द कैश बुक. कैश बुक से जो है तो वेज शीट की टोटल वो टैली करेगा, क्रॉस चेक करेगा. सी पॉइंट, ही शुड सी दैट अमाउंट ऑफ चेक ड्रॉन फॉर वेजेस टैलीज विद द टोटल्स ऑफ वेज शीट. ठीक है, जितना भी वेजेस पेमेंट के लिए चेक बनाया गया है वो टैली होता है वेज शीट से, वेज शीट की टोटल से. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ही शुड सी दैट
डिडक्शन फ्रॉम वेजेस हैव प्रॉपरली बीन एडजस्टेड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो डिडक्शन जितना भी वेजेस का है वो प्रॉपरली एडजस्ट किया गया है और उसको रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये चेक कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है, ही शुड सी दैट wages recorded in the cash book have actually been paid। जो रिकॉर्ड एक्चुअली किया गया है वेजेस का कि इतना पेमेंट हुआ है, तो उसका पेमेंट एक्चुअली हुआ है या नहीं ये चेक कर ले। ठीक है, यानी कि जो रिकॉर्ड किया गया है उसका पेमेंट हुआ है या नहीं ये चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट है, he should examine the system of employment of casual labor and check payment to the casual labor। यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैजुअल लेबर यानी कि यहाँ पर लेबर किसी वजह से जो है तो कंपनी में 1 2 3 दिन रोज़ के लिए जो है कंपनी में नहीं आता है, तो उसकी जगह पर जो टेम्परेरी लेबर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, उस परमानेंट लेबर की जगह जो 1 2 रोज़ के लिए एब्सेंट है, नहीं आने वाला है, तो उसकी जगह पर जो 2 3 दिन के लिए जो कैजुअल लेबर अपॉइंट किया जा रहा है उसका एम्प्लॉयमेंट सिस्टम क्या है, पेमेंट का सिस्टम क्या है, ये जो है तो ऑडिटर चेक कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ही शुड सी दैट प्रॉपर रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस, जितना वेजेस का पेमेंट करना बाकी है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा गया है नहीं, ये जो है तो ऑडिटर चेक कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, वेजेस फॉर द करंट मंथ शुड बी कंपेयर विद द वेजेस ऑफ द प्रीवियस मंथ। करंट मंथ के वेजेस और प्रीवियस मंथ के वेजेस कंपेयर कर ले, उसको देख ले, टैली कर ले। इफ देयर इज अ मटेरियल डिफरेंसेस द ऑडिटर शुड इंक्वायर द रीजन फॉर डिफरेंसेस। अगर उसमें कुछ मटेरियल डिफरेंस नज़र आता है ऑडिटर को चेकिंग के टाइम में, तो उसको जो है तो उसकी इंक्वायरी करे। यानी कि से फॉर एग्जांपल कुछ डिडक्शंस होते हैं उसमें या फिर कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, उससे जो है तो वेजेस बढ़ जाता है, डिडक्शन हो जाता है तो वेजेस कुछ कम हो जाता है। तो ये वैरिएंसेस अगर मटेरियल डिफरेंस आ रहा है तो क्या वजह है उसकी, इसको जो है तो वहाँ पर नोटिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी तो ऑडिटर इस चीज़ को भी क्या कर ले, चेक कर ले। ठीक है, सो दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल वॉचिंग द वेजेस। ऑडिटर इन बातों को ध्यान रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वॉचिंग ऑफ सैलरी। watching of salaries. While watching the salary, the auditor should kept in mind these things. Number one, auditor should inquire into the system of internal check in operation and concern in regard to the payment of salary। internal check system और payment of salary, सैलरी का पेमेंट का क्या सिस्टम है ये जो है तो ऑडिटर क्या कर ले, चेक कर ले। सेकंड पॉइंट है, इफ इंटरनल चेक सिस्टम इन रिगार्ड पेमेंट ऑफ सैलरी इज साउंड। अगर वो इंटरनल चेक सिस्टम जो है पेमेंट ऑफ सैलरी का वो अच्छा है, गुड है, साउंड है, देन द ऑडिटर कैन कंडक्ट द वॉचिंग ऑफ सैलरी इन द फॉलोइंग लाइन। ऑडिटर जो है तो फॉलोइंग तरीकों से जो है तो वो वॉचिंग करेगा। नंबर वन, he should see that the salary bill is prepared with the sanction of responsible ऑफिसर। सैलरी बिल जो है वो सैंक्शन किया गया है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के ज़रिए, ये जो है तो ऑडिटर चेक करे। यानी जिस पर्सन को जो सैलरी दे रहा है, सैंक्शन की जा रही है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको सैंक्शन कर रहा है, ये चेक कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बी पॉइंट दिया हुआ है, he should see that the salary register is duly signed by each employee and countersigned by responsible officials। यानी कि जो रिसीवर है, एम्प्लॉय जो सैलरी रिसीव कर रहा है, सैलरी रिसीव करने के बाद वो रजिस्टर पर साइन करे और उसी के पास जो है तो काउंटर साइन भी किया जाना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है उसको भी वहाँ पर साइन करना चाहिए, ये जो है तो ऑडिटर चेक कर ले। थर्ड पॉइंट है सी पॉइंट, ही शुड चेक सैलरी रजिस्टर विद द एंट्रीज इन द कैश बुक। कैश बुक, सैलरी रजिस्टर और कैश बुक इन दोनों को जो है तो टैली कर ले ऑडिटर। देन ही शुड सी द डिडक्शन फॉर प्रोविडेंट फंड, life insurance premium, income tax extra have been correctly made
एंड प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि इनकम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, इनकम टैक्स का डिडक्शंस है, ये बराबर से जितना है उतना डिडक्ट किया गया है और उतना ही जो है तो रिकॉर्ड किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये चेक कर ले ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर वॉचिंग सैलरी ऑफ सेक्रेटरी, मैनेजर and other important officials the auditor should examine the board minutes book। ठीक है, तो सेक्रेटरी हो गया, मैनेजर हो गया, अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स यानी कि डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स हो गए या फिर की मैनेजरियल पर्सनल्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, इनका अगर पेमेंट किया जा रहा है तो मिनट बुक में इन लोगों के ताल्लुक से, पेमेंट के ताल्लुक से क्या बातें हैं या कितना क्या सैंक्शन है, वो तमाम चीज़ें ऑडिटर जो है तो मिनट बुक्स, बोर्ड की मिनट बुक्स को चेक कर ले, उसमें से वो देख ले। ठीक है, नेक्स्ट है ही शुड चेक द अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर भी जो तो ऑडिटर चेक करे। देन नेक्स्ट है ही शुड कंपेयर सैलरी बिल फॉर he should compare the salary bill for the current month with the salary bill of the previous month। current month की salary bill और previous month की salary bill को compare कर ले। if there is a material difference he should inquire into the reason of the differences। यानी कि करंट सैलरी बिल और प्रीवियस सैलरी बिल को कंपेयर करें और उसमें अगर मेजर डिफरेंसेस हैं, कुछ मटेरियल डिफरेंसेस ऑडिटर को नज़र आते हैं कि कुछ किसी की सैलरी बढ़ी हुई है या किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा कम हुई है, तो मटेरियल डिफरेंसेस अगर नज़र आते हैं तो उसका रीज़न क्या है उसको चेक करें। यानी कि इंक्रीमेंट कभी होता है तो सैलरी बढ़ जाती है या कुछ डिडक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें सैलरी कम हो जाती है, तो इन बातों को जो है तो ऑडिटर क्या कर ले, ध्यान से चेक कर ले। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, last point he should see that the total of salary book for particular month agrees with the चेक ड्रॉन फॉर सैलरीज। ठीक है, तो सैलरी बुक और जितना चेक ड्रॉ किया गया सैलरी के लिए उस मंथ के लिए, वो दोनों जो है तो एक दूसरे से एग्री होना चाहिए, एक दूसरे से टैली होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स while watching the watching of salary the auditor should be kept in mind। ठीक है, so these are the points relating to the payment side, remaining part of watching of cash payments। ठीक है, and other points are also there, you can have all these things in your PDF notes, it will be made available to you। okay, thank you very much।